अब एक बहुत बड़ा मिथ है जो आज से आप लोग हमेशा हमेशा के लिए भूल जाइए। मिथ ये है, ओल्डर एडल्ट्स सिंपली नीड लेस स्लीप, कि जो बूढ़े लोग हैं उनको तो वैसे भी कम नींद की ज़रूरत है। ये मिथ है। बूढ़े लोगों को उतनी ही नींद चाहिए जितना एक एडल्ट को चाहिए। दिक्कत ये है कि बेचारे वो जनरेट नहीं कर पाते। स्लीप को प्रोड्यूस करने के लिए भी एक हेल्दी ब्रेन चाहिए होता है। इस चीज़ को अफर्म करते हुए बहुत से टेस्ट्स हुए हैं, सर्वेज हुए हैं, जिसमें कहा जाता है कि बेचारों को मिलता कम है, उनको ज़रूरत ज़्यादा होती है और वो कोशिश करते रहते हैं सोने की, उनको नींद नहीं मिलती। डॉक्टर मैथ्यू कह रहे हैं कि मैं इस चीज़ को कई साइंटिफिक फाइंडिंग्स के साथ आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे यंग एडल्ट्स और जो बच्चे हैं उनकी तरह ही आपको बूढ़ों को नींद चाहिए होती है। नमस्ते नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम बोलते हैं स्लीप ज़निद्रा। अभी एक बच्चा मुझे मैसेज कर रहा था व्हाट्सएप उसमें यूट्यूब के नीचे कि सर आप तो जनोगी हैं, आपको तो कम सोना चाहिए, आप तो दोपहर को सोने की बात कर रहे हैं और रात को भी बहुत आराम से काफ़ी सोने की बात कर रहे हैं। क्यों आप लोग बताइए क्यों? बात तो सही है, जनोगा में हम लोग कम सोने की बात करते हैं। सुबह रात को 11 से सुबह 5-6 बजे तक सोने से आपकी नींद पूरी हो जाएगी, और जनोगा में तो दिन में सोने के लिए मना करते हैं। तो फिर मैं क्यों बोल रहा हूँ सोने के लिए थ्रू दिस बुक? जनोगा इसके बारे में बोलती है। या तो आप पूरा दिन योगा का डाइट फॉलो कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। एक फैक्टर तो ना करना सर। अगर आप जिनोगा का पूरा प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, सेक्स का, खाने का, 3 स्टेप ब्रीदिंग का, तब आप जिनोगा नींद भी ले सकते हैं। कम खाना खाएंगे तो कम सोने की ज़रूरत पड़ेगी, नींद आएगी नहीं, कम ही नींद आएगी। लेकिन अभी जो हम लोग का रूटीन है, बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो हैबिट है, उसमें आपको ज़्यादा नींद की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो आप बीमार पड़ जाएंगे। आज मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ स्लीप इन द मिड लाइफ एंड ओल्ड एज, कि कैसे स्लीप का पैटर्न बदलता है जब आप मिड लाइफ में पहुंचते हैं, मतलब मेरी उम्र में पहुंचते हैं, और जब बुढ़ापे में पहुंचते हैं। आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि जो भी बूढ़े लोग होते हैं उनकी स्लीप बहुत ख़राब हो जाती है, तरसते रहते हैं बेचारे सोने के लिए, नींद नहीं आती, बहुत हल्की नींद आती है, और रात को तो नींद आती नहीं, बहुत जल्दी सुबह उठ जाते हैं। बूढ़ों को बहुत सी बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि एक तो बहुत कॉमन नाना जी की बीमारी थी, उसका ऑपरेशन भी हुआ था, कैंसर हो गया था उनको, प्रोस्टेट का, मेरे नाना जी को, बल्कि उनका भी हुआ है ऑपरेशन, आपके नाना जी का। बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, BPH होता है। अगर वो कैंसर हो जाता है तो उसका भी आपको पेशाब रात को कम से कम 10 बार 15 बार जाना पड़ेगा, और जितनी बार आप उठेंगे उतनी बार आपकी नींद खराब हो जाएगी। ऐसे ही ढेर सारी अलग अलग बीमारियां हैं, उसकी वजह से आप रात को सो नहीं पाते, नींद खराब हो जाती है, प्लस दवाइयाँ जो खाते हैं उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है कि आपको ठीक से नींद नहीं आती। अब एक बहुत बड़ा मिथ है जो आज से आप लोग हमेशा हमेशा के लिए भूल जाइए। मिथ ये है, ओल्डर एडल्ट्स सिंपली नीड लेस स्लीप, कि जो बूढ़े लोग हैं उनको तो वैसे भी कम नींद की ज़रूरत है। ये मिथ है। बूढ़े लोगों को उतनी ही नींद चाहिए जितना एक एडल्ट को चाहिए। दिक्कत ये है कि बेचारे वो जनरेट नहीं कर पाते। स्लीप को प्रोड्यूस करने के लिए भी एक हेल्दी ब्रेन चाहिए होता है। इस चीज़ को अफर्म करते हुए बहुत से टेस्ट्स हुए हैं, सर्वेज हुए हैं, जिसमें कहा जाता है कि बेचारों को मिलता कम है, उनको ज़रूरत ज़्यादा होती है और वो कोशिश करते रहते हैं सोने की, उनको नींद नहीं मिलती। डॉक्टर मैथ्यू कह रहे हैं कि मैं इस चीज़ को कई साइंटिफिक फाइंडिंग्स के साथ आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे यंग एडल्ट्स और जो बच्चे हैं उनकी तरह ही आपको बूढ़ों को नींद चाहिए होती है। पता है, अगर किसी को नींद नहीं आ रही है, वो आदमी इसको आराम से जस्टिफाई कर देगा कि नींद की ज़रूरत नहीं मुझे, 2 वजह से। एक तो उसको नींद नहीं आ रही है, तो उसको यूज़ करना है अपनी तारीफ़ के लिए, और जब जगेगा तो उसको बीमार थोड़ी महसूस करना है कि मैं बीमार हूँ, तो कहेगा ठीक, नींद नहीं आ रही तो कम सोने की ज़रूरत है। उसको दिखाएगा कि तुम तो 8 घंटे 10 घंटे सोना पड़ता है, हम तो 4 ही घंटे में अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। और आपको जगह जगह परेशान करेगा, चलो भगवान के दर्शन करो और फलाना करो ढिमाका करो, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, इस तरह की बातें आपको कहकर परेशान करेगा। तो कह रहे थे जिंदगी देखिए वही लोग ज़्यादा सोते हैं। हाँ, मैं नहीं, वो तो ठीक है, अनिल भैया कह रहे हैं। बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो बोलते हैं अरे सो लिया तो फिर काम क्या किया, ज़िंदगी क्या सोने के लिए पैदा हुए हो? मेरे लिए ना अब स्लीप की वैल्यू मैं आप लोगों को फिर से बताता हूँ, याद दिलाता हूँ। मेरे लिए स्लीप की वैल्यू हो गई है आज, जैसे मैंने आज दिन में नहीं सोया हूँ, बहुत बड़ा चीज़ मिस कर दिया हम लोगों ने। थैंक यू शीश ने मेरा स्लीप ले लिया आज, मतलब सो गया शीश। 3 की चेंजेस बुढ़ापे में
3 की चेंजेस होते हैं स्लीप के साथ। सबसे पहला रिड्यूस्ड क्वांटिटी एंड क्वालिटी, दोनों चीज़ ख़राब हो जाती है, कम हो जाती है बुढ़ापे में, क्वांटिटी और क्वालिटी। उस हिसाब से देखा जाए तो अमन तो ऑलरेडी 50 साल के, 60 साल के, 70 साल के हो चुके हैं, क्वांटिटी क्वालिटी कम हो गई दोनों। दूसरा रिड्यूस्ड स्लीप एफिशिएंसी, ये क्या है मुझे देखना पड़ेगा। रिड्यूस्ड स्लीप एफिशिएंसी, स्लीप की एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। और तीसरा डिस्टर्प्टेड टाइमिंग ऑफ स्लीप, जो सोने का टाइमिंग है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, ख़राब हो जाता है। पोस्ट एडोलेसेंट स्टेबलाइजेशन ऑफ डीप एनआरईएम स्लीप, जब एडोलेसेंस ख़त्म हो जाती है उसके बाद एक डीप एनआरईएम स्लीप आती है, गहरी नींद आती है जो स्टेबलाइज कर दिया आपको। ये बहुत समय तक रहती नहीं है। ऐसे आप लोग की उम्र के बाद एक ऐसा स्टेज आएगा जिसमें आप 7, 8 साल, 10 साल तक अच्छे से सोएंगे, रात को भी, अगर आपने अब स्लीप की रिस्पेक्ट की तो, गैजेट्स को बाहर रखा तो। लेकिन वो बहुत दिन तक चलेगा नहीं, आपको एहसास भी नहीं होगा, लेकिन बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक ग्रेट स्लीप रिसेशन आ जाएगा, एक मंदी आ जाएगी, गरीबी आ जाएगी नींद की। और ख़ास तौर से जो सबसे बड़ा चोट लगेगा वो एनआरईएम स्लीप को लगेगा, डीप स्लीप को, जिसमें सपने नहीं होते, जिसमें सपने नहीं होते। एक छोटा बच्चा खूब गहरी नींद सोता है, अच्छे से एंजॉय करता है, और उसके बाद आपके एडोलेसेंस में और उसके बाद भी आरईएम स्लीप तो चलेगा, सपने वाली नींद, लेकिन एनआरईएम स्लीप कम होती जाएगी लेट 20s में और अर्ली 30s में। जैसे मैं 4th डेकेड में 40 साल की लाइफ में घुसा तो उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों कम हो जाती है जैसे ही आप मेरी उम्र में पहुंचते हैं। जैसे मेरे बॉडी के मसल्स आपसे कम हैं, ऐसे मेरे स्लीप की क्वांटिटी क्वालिटी भी कम है आपसे। आपको कम घंटे की गहरी नींद होती है, और वो जो आपको एनआरईएम के ब्रेन वेव्स होते भी हैं उनके नंबर भी कम होते हैं, उनका साइज़ भी कम होता है और उनका पावर भी कम होता है। मैं आपसे 60 to 70% गहरी नींद कम एंजॉय कर पाऊँगा। और जब आप 70 साल की उम्र में पहुँचेंगे तो जो आप यंग एज में एंजॉय करते थे 80 to 90%, वो भी ख़त्म हो जाएगा नींद। यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, आप 70 साल की तरह सोते हैं, मैं बेचारा सोता हूँ 16 साल के बच्चे की तरह। हम लोग को ये तो महसूस होता नहीं है कि हमारे ब्रेन में बिजली कैसी डेवलप हो रही है जब हम सोते हैं तब। कह रहे हैं ये चीज़ पक्की बात है कि बूढ़ों को, बेचारों को पता ही नहीं चलता है कि उनकी स्लीप की क्वालिटी कमज़ोर हो गई है। बॉडी के मसल्स दिखते हैं, झुर्रियाँ दिखाई देती हैं, बाल सफ़ेद दिखाई देते हैं, मसल्स कमज़ोर हो गए हैं, हार्ट कमज़ोर हो गया है, दौड़ना भागना सब कम हो गया है, यहाँ तक कि पेट का पाचन क्रिया भी कमज़ोर हो गई है। लेकिन स्लीप की कमी लोगों को महसूस नहीं होती, पता नहीं चलता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। बेचारे बूढ़े लोगों को ये नहीं पता चलता कि उनकी जो हेल्थ ख़राब हो रही है वो नींद की कमी की वजह से। साइंटिस्ट्स को ये चीज़ सही कई सालों से पता है कि नींद की कमी बीमारी लाती है, फिर भी डॉक्टर्स को लगता है नहीं बूढ़ों को तो कम नींद आती है, और फिर सोचते हैं बूढ़े बीमार क्यों पड़ रहे हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं? हम बोलते हैं एक्सरसाइज करो नहीं तो बीमार पड़ जाओगे, हेल्दी खाना खाओ नहीं तो बीमार पड़ जाओ, लेकिन बूढ़े लोगों के लिए हम कभी नहीं बोलते ठीक से सो नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। हम ये सोचते हैं उनको तो नींद ही कम आती है, उनको नींद की कम ज़रूरत थी। इसलिए बूढ़े लोग जब बीमार पड़ते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं और बीमारी के लिए बोलते हैं कि इलाज करो। लेकिन हमारे पापा मम्मी ने आज तक, पापा हो गए हैं 72+, मम्मी हो गई 65+, आज तक कभी स्लीप के बारे में ना मुझसे कंप्लेन किया ना किसी और से किया। नहीं आ रही, फ़ोन चला रहे हैं। और इसलिए बेचारे डॉक्टर्स भी अनभिज्ञ हैं, वो बीमारी का दवाई तो दे देते हैं लेकिन स्लीप को एड्रेस नहीं करते। ये एक पार्ट है जो छूट जाता है। एक बात हम साफ साफ यहाँ बता दें, आपकी बीमारी के सारी बीमारी का कारण स्लीप नहीं है, लेकिन फार मोर ऑफ आवर एज रिलेटेड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एलिमेंट्स। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो एज रिलेटेड फिजिकल और मेंटल हेल्थ बीमारियां हैं जो स्लीप से ठीक हो सकती हैं। अब मान लीजिए आपको नींद नहीं आ रही है, आप बूढ़े हैं, तो आप जाकर के दवाई मत लिखवा लीजिए, नींद की गोली मत खाइए। आप इससे पहले कि आप दवाई खाएं, आप एक ऐसे डॉक्टर को मिलिए जो कि सर्टिफाइड डॉक्टर हो, क्वालिफाइड डॉक्टर हो, और आपको बताएगा नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस ऑफ स्लीप। मतलब नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस ऑफ स्लीप नहीं पता? मेडिसिन MBBS में एक सब्जेक्ट है पूरा, फार्मेसी है ना, फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है, फार्माकोलॉजी, फार्मेसी का पढ़ाई, लॉजी इज पढ़ाई, नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन। फार्मेसी इसमें दवाई का पढ़ते हैं ना, केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ना पड़ता है। KD त्रिपाठी भैया रातों की नींद बर्बाद कर देती है इसमें। सेकेंड हॉलमार्क ऑफ ऑल्टर्ड स्लीप एज वी एज। दूसरा हॉलमार्क क्या होता है? हॉलमार्क मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट,
हाँ, ये बूढ़ों को पता होता है, उनकी नींद के साथ में प्रॉब्लम उनको पता है। फ्रैगमेंटेशन मतलब टुकड़ों में नींद आती है। जितना हम बूढ़े हो जाते हैं उतना ही बार बार हम उठते हैं पूरी रात। बहुत से कारण हैं, लेकिन इसका इम्पॉर्टेंट कारण दो तो हैं, जानते हैं हम लोग, दवाइयाँ और बीमारियाँ। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कमज़ोर ब्लैडर, पेशाब की थैली कमज़ोर हो जाती है। जो बूढ़े होते हैं वो बाथरूम को बार बार विजिट करते हैं, इसलिए एक सिंपल सोल्यूशन ये है कि रात को सोने से पहले कम फ्लूइड लीजिए, बार बार पेशाब नहीं करना। वेरी गुड। लेकिन एक क्योर नहीं है। ड्यू टू स्लीप फ्रैगमेंटेशन, ओल्डर इंडिविजुअल्स विल सफ़र अ रिडक्शन इन स्लीप एफिशिएंसी डिफाइंड एज परसेंट ऑफ टाइम यू वर स्लीप वाइल इन द बेड। स्लीप एफिशिएंसी का मतलब है जब आप बेड पे लेटे तो उसमें से कितना टाइम आप सो रहे हैं, उसको बोलते हैं स्लीप एफिशिएंसी। तो जो बूढ़े हैं वो उनको स्लीप एफिशिएंसी कम हो जाती है। श्रीश का द बेस्ट है, जैसे ही बेड पे जाता है वो सोता है, उठता है, नींद खुलती है, जाता है। वहीं आप और आप हैं दोनों बेड पे जाएंगे, उसके बाद 1-2 घंटे पहले मोबाइल के साथ में रियाज करते हैं सोने का, वेट करते हैं, और 8 घंटे में से मान लीजिए खाली 4 ही घंटे सो रहे हैं तो आपकी स्लीप एफिशिएंसी है 50%, जो मुझे लगता है आप लोगों की है ना। नहीं, 6 घंटे आउट ऑफ 8 आवर्स। बिस्तर पे जाने के बाद कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं आपको सोने में, तो आपकी 70% आपकी हो गई, 75%। और आपकी कितनी स्लीप एफिशिएंसी? 5%। 1 घंटा 2 घंटा सो जाओ ना। नहीं, बेड पे कितना देर लेटते हो? बेड पे तो लेट जाता हूँ 12:30-1 बजे, और उठते हो 7 बजे। 7 बजे। तो और उसमें से सोते कितना घंटे हो? 2 से 3। और कहीं एक बार एक चीज़ ध्यान से खोजो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मन में एक प्राउड फीलिंग है कि मुझे कम नींद आती है, एक कम सो करके काम चल जाता है? नहीं। स्लीप वैभव इसलिए भी ले लेता है हेल्दी नींद, क्योंकि वो उसका नेचुरली ब्रेन है ही ऐसा, इसको नींद अच्छी आ जाए। 1 घंटा सोता है। स्लीप एफिशिएंसी मतलब जितना देर बेड पे सोए उसमें से कितना टाइम तक आपको नींद आई। श्रीश जब बिस्तर पे लेटता है, अच्छा ये स्लीप एफिशिएंसी मतलब 8 घंटे बेड पे लेटे, उसमें से 8 घंटे सोए तो 100% आपकी एफिशिएंसी है। अगर 6 घंटे बेड पे लेटे, 6 घंटा सो, 6 घंटे एफिशिएंसी। हाँ, डॉक्टर्स कहते हैं अगर आपके पास 90% की स्लीप एफिशिएंसी है तो अच्छा है। जब आप 70-80 साल के हो जाएंगे तो आपकी स्लीप एफिशिएंसी आप लोगों की अभी है 70-80%। हमारे लिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले थी, बिस्तर पे यहाँ वहाँ देखना मुश्किल थी, लेकिन अब नहीं। अब हम ऐसा लगता है जैसे कि एक कोई ऐसा मशीन आ गई है जो आपके ब्रेन में फिट हो गई है, जैसे ही जगह मोबाइल है ना, पता ही नहीं चलता कि स्लीप खराब है। इनएफिशिएंट स्लीप इज़ नो स्मॉल थिंग, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इनएफिशिएंट स्लीप इज़ नो स्मॉल थिंग। हज़ारों डॉक्टर बूढ़े लोगों को स्टडी किया गया है। अगर ये सब चीज़ें एक इकट्ठा करके रख दी कि उनका बॉडी मास इंडेक्स कितना है, उनका जेंडर क्या है, उनका हिस्ट्री क्या है, उनका रेस क्या है, शराब पीते हैं कि नहीं, दवाई खाते हैं, इन सब को इकट्ठा रख दो, देखा गया है जो लोग कम सोते हैं, जिनकी स्लीप एफिशिएंसी कम है, उनको ये 4-5 चीज़ें होती हैं। डिप्रेशन, एनर्जी कम फील होती है, उनकी कॉग्निटिव फंक्शंस ख़राब हो जाती हैं, वो देखेंगे दिखेगा नहीं, थॉट्स नहीं आते अच्छे से, और इन सबको लोग जब बात करते हैं तो बोलते हैं फॉरगेटफुलनेस, यार मुझे चीज़ें याद नहीं रहती। वो आपकी स्लीप एफिशिएंसी की वजह से। अमन, तुम्हारा स्लीप इम्पेयर्ड है क्रॉनिकली काफ़ी टाइम से, तो अगर ऐसा है तो आपको क्या क्या बीमार परेशानियाँ होंगी? फिजिकल प्रॉब्लम्स होंगी, हाथ पैर दर्द होगा, मेंटल हेल्थ स्टेबिलिटी रहेगी, आपको बार बार मूड स्विंग्स होंगे, अलर्टनेस कम हो जाएगी, और मेमोरी भी कमज़ोर हो जाएगी अगर आपको बहुत समय से स्लीप एफिशिएंसी कम है। दिक्कत यह है जब बूढ़ों में ये सब चीज़ें होती हैं, अरे इनको याद नहीं रहती चीज़ें, तो सीधे बोलेंगे अरे कुछ नहीं, इनको डिमेंशिया है। डिमेंशिया मतलब एक ऐसी बीमारी जहाँ पर मेमोरी लॉस ऑफ मेमोरी होती है, उनको ध्यान में नहीं आता कि सोने की कमी की वजह से होगा इसको। अरे यार ये सिंपल सी चीज़ है, लोग बोलते भी हैं आजकल कि पहले बहुत हेल्दी होते थे, अब लोग हेल्दी कम हो गए, और इसको कोई फैक्टर में डालता ही नहीं है कि हमारी नींद कम हो गई, बिकॉज नींद की कमी अब फील ही नहीं होती। पहले रात को अगर हमको नींद नहीं आ रही है तो जाकर टीवी चालू करो, दूरदर्शन में कुछ आता नहीं था, रात को जाकर के टीवी चालू करके वीसीआर लगाकर आप फिल्म देखोगे, वही फिल्म 2-4-5 फिल्में जिनको बार बार कितनी बार देख लोगे, डीवीडी पर देखोगे तब भी कितनी बार देखोगे। लेकिन अब इतना कंटेंट है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि धीमे धीमे आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ सक हो गई है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप। अब अगर आप लोगों को नींद कम आ रही है तो कहीं ना कहीं आप वही चीज़ सफ़र कर रहे हैं जो बुढ़ापे में आदमी को नेचुरली होती है, वो आपको अभी हो रही है बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स।
इट्स अ डेंजरस थिंग। हम लोग की इस जनरेशन की स्लीप एफिशिएंसी 50% से भी कम हो गई है। इसका सीधे असर पड़ेगा, मतलब आपको दिखाई देगा इन सम फॉर्म, मोस्टली डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, एंग्जाइटी, लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन काम को लेकर के, लैक ऑफ क्रिएटिविटी। आप परेशान रहते हैं, जो बीमारी बन जाती है। तो मुझे लगता है ये इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, खाली जान ले कि ठीक है सो जाओ। जब भी नींद आए, ये रूल बना लो, जब भी नींद आए इसका मतलब भगवान आपकी आंखों में आकर बैठ गए हैं। भगवान देवता, निद्रा देवता। मेरा बस चलता तो मैं तो उनकी मूर्ति लगाकर मंदिर बनवा देता। लेकिन जैसे उस टाइम लगता है कि ये काम बचा है, ये काम कर लेते हैं। एक साइकिल ले लो ना, आधे घंटे का एक साइकिल ले लो, और रात को तो रिस्पेक्ट ही करो, रात की नींद का तो रिस्पेक्ट करो, और दिन में भी एक साइकिल ले लो, ठीक है। करो 90 मिनट का, 1 घंटे का, 90 मिनट का। जब नींद खुल जाए तो उठ जाओ, बट कम से कम एक साइकिल लेकर देखो तो, ठीक है।